द्वापर युग की बात है। एक दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से कहा, हे कृष्ण, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। आज आप मुझसे ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से इस मृत्युलोक में स्त्रियों को वैधव्य का भय न रहे और जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो स्त्रियां श्रद्धा और नियम से 32 पूर्णमासियों का व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज मैं तुम्हें उसी व्रत की कथा सुनाता हूँ। भूमंडल पर चंद्रहास नामक एक प्रसिद्ध राजा का राज्य था। उसी राज्य में कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुशीला और रूपवती पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात उन्हें सदैव दुखी रखती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में उनका जीवन बीत रहा था। एक समय उस नगरी में एक महान तपस्वी योगी आए। वे प्रतिदिन नगर के घर घर से भिक्षा लेकर भोजन करते थे, लेकिन धनेश्वर के घर की भिक्षा वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन धनेश्वर ने यह बात देख ली और अत्यंत दुखी होकर योगी से पूछा, महात्मन, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर से क्यों नहीं? योगी ने कहा, निःसंतान के घर की भिक्षा पतित अन्न के समान होती है। उसे ग्रहण करने से मुझे भी पाप लगेगा। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। वह योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, धन तो मेरे पास बहुत है, पर पुत्र न होने से जीवन सूना है। कृपा कर मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। योगी ने कहा, तुम देवी चंडी की आराधना करो। धनेश्वर वन में जाकर कठोर तप करने लगा। 16वें दिन देवी चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। पूर्णिमा के दिन आटे के दीपक बनाकर भगवान शिव का पूजन करना। प्रातःकाल पास के आम के वृक्ष से फल तोड़कर अपनी पत्नी को देना। स्नान कर शिव का ध्यान करके वह फल खाएगी, तब उसे गर्भ ठहरेगा। प्रातः धनेश्वर ने वैसा ही आम का वृक्ष देखा। गणेश जी की वंदना कर वह वृक्ष पर चढ़ा और फल तोड़ लाया। उसकी पत्नी ने विधि अनुसार फल खाया और शीघ्र ही वह गर्भवती हो गई। समय आने पर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया देवीदास। बालक चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा, सुंदर, सुशील और विद्वान। माता ने श्रद्धा से 32 पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। जैसे जैसे देवीदास का 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। अनहोनी से बचाने के लिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ 1 वर्ष के लिए काशी भेज दिया और स्वयं घर पर रहकर व्रत और पूजा करते रहे। मार्ग में एक गांव में रात्रि विश्राम के समय संयोगवश देवीदास का विवाह एक कन्या से हो गया, क्योंकि असली वर अचानक बीमार पड़ गया था। विवाह रात्रि में संपन्न हुआ। प्रातः देवीदास ने अपनी पत्नी को एक संकेत दिया, एक पुष्पवाटिका बनाना। जिस दिन मेरे प्राण संकट में होंगे, फूल सूख जाएंगे, और जब मैं जीवित रहूंगा वे फिर हरे हो जाएंगे। काशी में एक रात्रि सर्प और स्वयंकाल देवीदास को लेने आए, पर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वे उसे छू भी न सके। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने देवीदास को जीवनदान दे दिया। मृत्यु को भी पीछे हटना पड़ा। उधर उसकी पत्नी ने पुष्पवाटिका में फूलों को सूखते और फिर हरे होते देखा और समझ गई कि उसका पति जीवित है। समय पूरा होने पर देवीदास घर लौटा। माता पिता, पत्नी और नगरवासी आनंद से भर उठे। धनेश्वर ने बड़ा उत्सव किया और दान दक्षिणा दी। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता,
इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से मृत्यु भी पराजित हुई। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं वे कभी वैधव्य का दुख नहीं पाती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं।